हाय एवरीवन, मैं हूं नितिन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी कपल इन लंदन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन कौन से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिफोर वी स्टार्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जो फर्स्ट टाइप का वीज़ा है जिसमें कि आपको जॉब ऑफर लेने की जरूरत नहीं है, उसका नाम है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। तो जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है ये वो यूके इमिग्रेशन की कैटेगरी है जिसमें कि सिर्फ टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल्स को ही यहाँ पे बुलाया जा सकता है, वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर्स में। तो पहले एक वीज़ा हुआ करता था इससे पहले जिसका नाम था टियर 1 या एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा, उसको बंद करके अब ये वाला वीज़ा चालू किया गया है। इस वीज़ा की एंट्री कंसिडरेशन के लिए एप्लीकेंट्स को नॉर्मली यहाँ पे एंडोर्समेंट लेनी होगी यहाँ की 6 बॉडीज को कि यूके होम ऑफिस ने एंगेज करी है। तो मेजरली आप इन फील्ड्स में एंडोर्समेंट ले सकते हैं जैसे कि साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटेरियंस एंड अदर एकेडमिक एंड रिसर्च रोल्स। जब आप ये वाली फील्ड्स में एंडोर्समेंट लेते हैं तो जो होम ऑफिस है विल रेफर योर एप्लीकेशन टू द फॉलोइंग अकेडमीज लाइक ब्रिटिश अकेडमी, रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, रॉयल सोसाइटी ऑफ यूके रिसर्च एंड इनोवेशन, आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड। तो इन सोसाइटीज में आपको रेफर किया जाएगा बाय द होम ऑफिस व्हेन यू अप्लाई फॉर ग्लोबल टैलेंट वीजा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई और रास्ता नहीं है बिना एंडोर्समेंट के आने का? जी बिल्कुल है। अगर आपने इनमें से कोई भी अवार्ड जीता हो तो उसके बेस पे भी आप यहाँ पे आ सकते हैं इस वीजा को अप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे हियर। तो यहाँ पे इस वीजा के ऊपर आप 5 इयर्स तक रह सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे इस वीजा पे कोई लिमिट नहीं है, 5 साल के बाद आप इस वीजा को फिर से एक्सटेंड करवा सकते हैं एंड आप उससे ज्यादा 5 साल से ज्यादा भी यहाँ पे रह सकते हैं। इस वीजा का एक बहुत बड़ा फायदा है जो बाकी वीजा से इसको अलग करता है, उसमें फायदा ये है कि यहाँ पे इस वीजा पे अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आप 3 साल के अंदर ILR जो कि यहाँ की PR है, परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन सी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ग्लोबल टैलेंट वीजा। तो इस वीजा पे आप और क्या क्या कर सकते हैं? इस वीजा पे आप यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, इवन यहाँ पे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिसीजन में कितना टाइम लगता है। तो नॉर्मल केसेस में अगर आप आउटसाइड यूके हैं तो 3 वीक्स के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा और अगर आप इनसाइड यूके हैं तो 8 वीक्स। अगर हम फीस की बात करें, इट कॉस्ट 623 पाउंड्स टू अप्लाई। अगर आप अपने पार्टनर को या आप अपने डिपेंडेंट्स जैसे कि बच्चों को इंक्लूड करते हैं तो उसकी फीस पर पर्सन के हिसाब से 623 और ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे अब हेल्थ सरचार्ज भी आपको खुद से अपनी जेब से भरना पड़ेगा इस वीजा के लिए, जो कि अभी करंटली 624 पाउंड्स पर पर्सन चल रहा है फॉर 1 ईयर फॉर ईच पर्सन, बट आने वाले टाइम में ये भी इंक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीजा। ये भी एक वीजा टाइप है जिसमें कि आपको जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है और आप यहाँ पे आ सकते हैं बिना जॉब के भी। तो हाई पोटेंशियल वीजा क्या होता है? ये आपको परमिशन देता है यूके में स्टे करने के लिए एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए। आपको एक सर्टेन यूनिवर्सिटी में से होना पड़ेगा तभी आप इस वीजा पे यहाँ पे आ सकते हैं, इस वीजा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी ये कंडीशन है कि आप इन्हीं एलिजिबल यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए होने चाहिए, वो भी लास्ट 5 इयर्स में। देन यू आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस वीजा। तो आप कितनी देर इस वीजा पे स्टे कर सकते हैं? इस वीजा पे आप 2 साल तक स्टे कर सकते हैं और अगर आप PhD या डॉक्टरेट हैं, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तब आप 3 साल के लिए यहाँ पे रह सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सटेंड योर HPI वीजा। आप इस वीजा को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस वीजा पे यहाँ पे आने के बाद आप दूसरे वीजा में चेंज कर सकते हैं जैसे कि स्किल्ड वर्कर वीजा, जो कि आपको रूट देता है यहाँ पे सेटल होने का। इस वीजा के ऊपर भी आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके रह सकते हैं आपके साथ, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। वंस यू अप्लाई दिस वीजा आपको डिसीजन मिल जाएगा 3 वीक्स में अगर आप आउटसाइड यूके हैं एंड 8 वीक्स में अगर आप इनसाइड यूके हैं। तो HPI वीजा पे आप यहाँ पे किसी भी जॉब में, मोस्ट ऑफ द जॉब्स में आप काम कर सकते हैं, आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आप इवन सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आके रह सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आके रह सकते हैं, आप यहाँ पे वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं। वॉलंटरी वर्क बेसिकली अगर आपको लोगों की हेल्प करनी है तो इस तरह की काफी सोसाइटीज होती है यहाँ पे जिनको आप ज्वाइन करके वहाँ पे वॉलंटरी वर्क भी कर सकते हैं और आप ट्रैवल अब्रॉड और वापस भी आ सकते हैं यूके में। अब हम बात कर लेते हैं आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ के आप जो बेनिफिट्स हैं, पब्लिक फंड जिनको बोलते हैं या स्टेट पेंशन है, उनका फायदा नहीं उठा सकते हैं इस वीजा पे। आप यहाँ पे आके एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं बन सकते हैं। आप अपने वीजा को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। HPI का ये ड्रॉबैक है कि इस वीजा को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तो आपको वीजा स्विच करके ही आप सेटलमेंट वाले रूट पे जा सकते हैं, अदरवाइज इस वीजा पे आप सेटल नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू अबाउट अ वेरी यूजफुल वेबसाइट जिसको आप यूज करके यूके में एक अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सितंबर इनटेक या जैन इनटेक में आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। जिनको भी यहाँ पे, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत चल रही है इस टाइम पे अकोमोडेशन ढूंढने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वेबसाइट आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, वो भी आपकी यूनिवर्सिटीज के बहुत पास। इनके जो रेट्स हैं वो भी काफी रीजनेबल है। तो इनकी वेबसाइट्स पे जाके आप देखेंगे कि क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी अकोमोडेशंस की। आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए डेस्क मिल जाते हैं हर रूम्स में, आपको किचन्स मिल जाते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए और रहने के लिए काफी एक अच्छी जगह मिल जाती है यहाँ पे। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इनकी अकोमोडेशन मल्टीपल जगह पे है यूके, ऑलमोस्ट नियर ऑल द बिग यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज। तो आप जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटी है यहाँ यूके में, उसके पास आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगी। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, अपने रेट के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं और आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिलना काफी इजी हो जाएगा। डू चेक देयर वेबसाइट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हम नेक्स्ट वीजा की बात करते हैं जिसका नाम है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा। आज से पहले इस तरह का वीजा किसी भी डेवलप कंट्री ने इंडिया के लिए नहीं निकाला है, बट दिस इज द फर्स्ट वन जिसमें कि 18 से लेके 30 साल के जो इंडियन सिटीजन हैं वो इस वीजा पे यूके में आ सकते हैं और 2 साल तक यहाँ पे रह सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं। इस वीजा का जो सिलेक्शन है वो बैलेट सिस्टम के हिसाब से होता है। बेसिकली आप जितने भी लोग इस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, देन बैलेट बॉक्स से काइंड ऑफ अ लॉटरी से आपका निकाला जाता है कि हु आर एलिजिबल, जिनको यहाँ पे वीजा दिया जाएगा। बट शर्त है कि उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए। तो बैलेट में भी अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रूव करनी पड़ेगी एलिजिबिलिटी। बट आप सोच रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। सेकेंडली आपकी एज जो है वो 80 और 30 के बीच में होनी चाहिए और आपके पास एलिजिबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्रीज एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज, और आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए अराउंड 2500 पाउंड, बेसिकली 2.5 लाख के आसपास। तो आप इसमें कब अप्लाई कर सकते हैं? बेसिकली जब भी आपका बैलेट में नाम आ जाता है उसके बाद आपके पास 30 दिन की डेडलाइन होती है, आपको इनविटेशन एक्सेप्ट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। एंड सेकंड कंडीशन इसमें ये है कि जब जैसे ही आपको आपका वीजा मिल जाता है आपको विद इन 6 मंथ्स ट्रैवल करना पड़ेगा यूके। और इस वीजा का जो डिसीजन की बात है तो वो डिसीजन मिल जाता है आपको 3 वीक्स के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कॉस्ट कितनी है इस वीजा की। एप्लीकेशन फीस इज लोअर देन अदर वीजाज, तो यहाँ पे 250 पाउंड के आसपास 259 पाउंड लगते हैं एप्लीकेशन फीस के। हेल्थ सरचार्ज थोड़ा महंगा है, वो है 940, एंड आपको अपनी पर्सनल सेविंग्स निकालनी पड़ती है 2530 पाउंड के आसपास, जो कि है 2.5 लाख रुपए के आसपास। एंड इस चीज का ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फीस जो होती है किसी भी वीजा में रिफंड नहीं होती है, अगर आपका वीजा चाहे लगे या ना लगे। तो आप यहाँ पे कितनी देर रह सकते हैं? यहाँ पे आप इस वीजा पे 2 साल के लिए रह सकते हैं। तो आप यहाँ से यूके से बाहर अंदर भी आ जा सकते हैं 2 साल के अंदर कितनी बार भी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर कोई 30 साल की उम्र में अप्लाई करे तो क्या होगा। 30 साल के बाद अगर कोई बंदा 30 साल पे भी अप्लाई करता है तब भी उसके पास जितनी वीजा की वैलिडिटी है वो उतनी देर यहाँ पे रह सकता है। अगर 32 ईयर्स का भी हो जाता है और वीजा वैलिड है तब भी आप 32 ईयर्स तक यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप स्टडी भी कर सकते हैं इस वीजा पे कोर्सेज पे, लेकिन आपको वहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। स्पेसिफिक अप्रूवल सर्टिफिकेट होता है जो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे स्टडी करने के लिए। बट आप वर्क कर सकते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जॉब्स में। आप यहाँ पे अपनी कंपनी भी सेटअप कर सकते हैं इस वीजा पे यहाँ आके, बट उसमें भी एक कैच है कि आपका जो प्रीमिसेस है वो रेंटेड होना चाहिए। जो आपके पास इक्विपमेंट है वो आपकी 5000 पाउंड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, आपके कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए, तभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं जाके इस वीज़ा पे। अब बात कर लेते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आप इस वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे पब्लिक फंड्स को यूज नहीं कर सकते हैं, और आप इस वीजा पे अपने किसी भी फैमिली मेंबर को यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, और आप यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट पर्सन भी नहीं एक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इस वीजा की बात करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेजुएट वीजा। ये लेकिन स्पेसिफिक लोगों के लिए जो कि यहाँ पे पढ़ने आते हैं। वंस आप अपनी यहाँ पे स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे इस ग्रेजुएट वीजा को अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल तक यहाँ पे रह सकते हैं और जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसकी यही है कि आपको यूके में होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और आपका जो करंट वीज़ा है वो स्टूडेंट वीज़ा टियर 4 स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए, और आपको यहाँ पे यूके में बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और या कोई एलिजिबल कोर्स जिसकी मिनिमम ड्यूरेशन है टियर 4 जनरल वीज़ा के लिए वो होनी चाहिए। और आपको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा अपनी एजुकेशनल प्रोवाइडर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कि आपने यहाँ पे कोर्स कंप्लीट किया है सक्सेसफुली। इस वीजा पे आप 2 साल तक के लिए रह सकते हैं। अगर आपके पास पीएचडी या फिर डॉक्टरल की क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आके आपने करी है तो आप 3 साल तक भी यहाँ पे रह सकते हैं इस वीजा पे। बट अदर थिंग इज कि आप इस वीजा को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप इस वीजा से दूसरे वीजा में स्विच कर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे आप जॉब लेके फिर अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं कि मुझे स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट होना है, ताकि आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे रह सके और बाद में स्किल्ड वर्कर वीजा पे 5 साल रहने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सके। तो जब आपका स्टूडेंट वीजा जो है वो एक्सपायर होने वाला होता है उससे पहले आपको ये वीजा अप्लाई करना है, ताकि आप पे ओवरस्टे का ठप्पा ना लग जाए और आपका एक वीजा जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाए ग्रेजुएट वीजा में, जिससे कि आप यहाँ पे रह के आप 2 साल अपनी जॉब पूरी कर सके और यहाँ पे आप पैसे कमा सके अपनी स्टडीज का खर्चा पूरा करने के लिए। वंस यू हैव अप्लाइड तो आपका जो डिसीजन है वो 8 वीक्स के अंदर आ जाता है एंड यू कैन स्टे इन द यूके व्हाइल वेटिंग फॉर योर डिसीजन। इस वीजा की कॉस्ट है अराउंड 715 पाउंड्स पर एप्लीकेशन एंड सर्च चार्ज है 624 पर पर्सन हेल्थ सर्च चार्ज, लेकिन ये आने वाले टाइम में बढ़ने भी वाला है। लेकिन अगर आप एक पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर तो आप दूसरे एक वीजा में भी स्विच कर सकते हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा। एक तो वो वीजा अप्लाई करने के लिए इजी भी है, उसकी एप्लीकेशन फीस काफी कम है और एनुअल इमिग्रेशन हेल्थ सर्च चार्ज भी है, वो भी आपको इस वीजा के पे नहीं करना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो ग्रेजुएट वीजा में आप क्या कर सकते हैं, आप वर्क इन मोस्ट ऑफ द जॉब्स कर सकते हैं, आप जॉब ढूंढ सकते हैं, इवन सेल्फ एम्प्लॉयड भी रह सकते हैं, और आपके पार्टनर और चिल्ड्रन यहाँ पे रह सकते हैं आपके साथ, और आप ट्रैवल अब्रॉड भी कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं आपको एक अलग रूट देना चाहता था, अलग वीजा रूट्स बताना चाहता है जिसके थ्रू आप जॉब के बिना भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही है ये करना है। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से वीजा में फॉल करते हैं, कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट रहेगी यहाँ पे आने के लिए, अगर आप विदाउट जॉब यहाँ पे आना चाहते हैं और जॉब ढूंढना चाहते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।